अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ। घरों के बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उनको बुलंद किया जाए। तो यहाँ घरों से मुराद ये है कि अल्लाह के घर मस्जिदों के बारे में हुक्म है कि उनको बुलंद किया जाए। और बुलंद करने से मुराद ये नहीं है कि उनको बहुत ऊंचा किया जाए, बल्कि यहाँ बुलंद से मुराद ये है कि उनकी इज़्ज़त की जाए, उनकी तकरीम की जाए, उसकी ताज़ीम की जाए। मस्जिदों में यानी हर महल्ले में मस्जिद हो, उसमें झाड़ू देना, उसकी सफाई करना, गंदगी से पाक रखना, वहाँ खुशबू लगाना, मस्जिद में दाखिल हों तो 2 रकअत पढ़ कर बैठना, उसमें थूकने से, शरारतें करने से या शिरकिया अशआर पढ़ने से रुक जाना। इसी तरह शोर शराबा करने से बचना, कोई चीज़ गुम हो गई है तो उसका ऐलान करने से बचना, इसमें ख़रीदो फ़रोख्त ना करना, हत्ता कि कोई बंदा जुनबी है वो इसमें दाखिल ना हो, हाइज़ा औरत है वो इसमें दाखिल ना हो। इसी तरह मस्जिद को बतौर रास्ता इस्तेमाल ना करना, इसी तरह कोई चीज़ बदबूदार चीज़ खाकर मस्जिद में ना आना। और इसी तरह जो हदूद हैं यानी किसास वगैरह है मस्जिदों में ना लगाना, बल्कि हद वगैरह चोरी की, डकैती की या बदकारी की या कोई और हद है, कत्ल का किसास वगैरह है, ये मस्जिदों से बाहर लगाना। यानी मस्जिद का ये आदाब और इसमें तकरीम है और इसकी ये ताज़ीम है। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उनको बुलंद किया जाए। बुलंद से मुराद ये है कि उनकी इज़्ज़त और तकरीम की जाए। अब ये फ़ी बुयूतिन, ये जो लफ्ज़ है ना, ये किसके मुतल्लिक़ है? ये जो पीछे है ना नूर हिदायत के मुतल्लिक़ है कि ये नूर आपको कहाँ से मिलेगा, हिदायत का नूर आपको कहाँ से मिलेगा? वो इन मस्जिदों में से मिलेगा जिसमें अल्लाह का ज़िक्र बुलंद किया जाए, जिनकी इज़्ज़त और तकरीम की जाए। यानी उन मस्जिदों में आपको नूर हिदायत मिलेगा, अक़ीदा मिलेगा, तौहीद वाला मिलेगा, सुन्नत वाला अक़ीदा मिलेगा, जिन मस्जिदों में जिनकी इज़्ज़त और तकरीम की जाए और जिसमें वयुज़्करा फ़ीहा अस्मुहु, जिसमें उसका नाम का ज़िक्र किया जाए। और फिर इसमें अल्लाह के ज़िक्र की मस्जिदों में यह भी अदा में शामिल है कि वहाँ तालीम व तअल्लुम हो, वहाँ फ़राइज़ पढ़े जाएँ, नवाफ़िल पढ़े जाएँ, अल्लाह का ज़िक्र हो, तिलावत हो, अल्लाह की तस्बीह बयान हो, अल्लाह की हम्द हो, ला इलाहा इल्लल्लाह वगैरह और बाकी तमाम अज़कार इसमें शामिल हैं। इत्काफ़ बैठना, नफल नवाफ़िल पढ़ना, सारे इसमें शामिल हैं। ये अल्लाह की मस्जिदों की ताज़ीम है। लेकिन अजीब बात यह है कि आजकल मस्जिदों में शोर शराबा, अगर कोई दीनी महफ़िल में होती है तो उसमें भी बहुत ऊंचे ऊंचे नारे लगते हैं और अजीब अजीब बातें होती हैं और हंसी मजाक होता है, यानी स्टेजों पर खड़े होकर मस्जिदों में इस तरह। फिर लोग यानी घर की बातें जो हैं, कारोबार की बातें वो मस्जिद में करते हैं। एक होता है कारोबार के बारे में मसला पूछना कारोबार के बारे में, ये मस्जिद के अंदर जायज़ है कि ये फ़लाँ काम जायज़ है या नाजायज़ है, ये ऑनलाइन जायज़ है या नाजायज़ है कारोबार करना, ये फ़लाँ चीज़ कारोबार करना जायज़ है या जायज़ है। मसला पूछना ये मस्जिद में ठीक है, लेकिन कारोबार करना, ख़रीदो फ़रोख्त करना, मैंने चीज़ दे दी, मैंने ले ली, या तेरा क्या बना, कितना मुनाफा हुआ, कितना घाटा पड़ा, ये बातें करना ये मस्जिद के आदाब के और तज़ीम व तकरीम के ख़िलाफ़ है। इस तरह बाकी खेलों की बातें करना कि पूरा दिन खेलते रहे, किसी टाइम खेलते रहे, फिर आकर बातें की फ़लाँ जीता, फ़लाँ हारा, फ़लाँ हुआ, इसने गोल किया, इसने शॉट मारी, इस तरह की बातें जो मस्जिदों के आदाब के ख़िलाफ़ हैं, मस्जिदों के आदाब, ताज़ीम और तकरीब के ख़िलाफ़ हैं। मस्जिदें इसलिए बनाई गई हैं कि वहाँ अल्लाह का ज़िक्र किया जाए और इनकी ताज़ीम व तकरीम की जाए। जहाँ अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है ना कि इनकी इज़्ज़त की जाए, वहाँ ये फरमाया कि इनका उसमें अल्लाह का नाम ज़िक्र किया जाए। वहाँ ये बतौर मिसाल एक बयान कर दी है कि युसब्बिहु लहू फ़ीहा, तस्बीह बयान करते हैं। तस्बीह माना उसकी पाकी बयान करते हैं, अल्लाह का पाक होना बयान करते हैं। इसमें बिलगुदुव्वी वल आसाल, सुबह को और शाम को, यानी सुबह से मुराद फ़जर के वक़्त, आसाल से मुराद असर के वक़्त, या आसाल से मुराद पूरा दिन है और गुदूब से मुराद सुबह का वक़्त है, फ़जर की नमाज़ और बाकी 4 नमाज़ें। तो इसमें तस्बीह करते हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। और तस्बीह से मुराद ये भी होता है कि नमाज़ पढ़ना, तस्बीह से मुराद नमाज़ पढ़ना भी होता है, वैसे तस्बीह करना भी होता है। तो ऐसे मर्द हैं, ऐसे अज़ीमुशान वहाँ मर्द तस्बीह बयान करते हैं कि ला तुल्हीहिम, नहीं गाफिल करती, अलहा युल्ही का माना होता है गाफिल करना, जैसे ना अलहाकुमुत तकासुर, तुमको गाफिल कर दिया कसरत की चाहत ने, तो यह है अलहा युल्ही, गाफिल करना, नहीं गाफिल करती उनको। हिम का माना होता है उनको, हिम हो उनको, अगर कुम हो तो तुमको,
कुम का माना तुम और हम का माना उन, ये दोनों याद रखने वाली बातें होती हैं। कुम होता है मुखातब के लिए, हम होता है गायब के लिए, उनको गाफिल नहीं करती। तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि, तिजारत और ना कोई ख़रीदो फ़रोख्त अल्लाह के ज़िक्र से। अल्लाह के ज़िक्र करने से, यानी ज़िक्र क्या होता है, दिल से भी इसका ज़िक्र होता है, ज़ुबान से भी इसका ज़िक्र होता है। तो दिल से ज़िक्र करना, ज़ुबान से ज़िक्र करना, ये ऐसे अज़ीमुशान मर्दों को अल्लाह के ज़िक्र से ये तिजारत और ख़रीदो फ़रोख्त उनको गाफिल नहीं करती। तिजारत में हर चीज़ शामिल है कि मैं चीज़ कब ख़रीदी मैंने, कब बेचूँगा, मुनासिब वक्त में बेचूँगा, मुनासिब जगह पर ले जाकर बेचूँगा, ये सारी तिजारत के अंदर बहुत वसी इसका माना है। लेकिन बैउन ख़रीदो फ़रोख्त इसका माना है कि जब बंदा कर रहा होता है ना ख़रीदो फ़रोख्त, अभी दे रहा है और अगले वाला ले रहा है, इसका कहता है ख़रीदो फ़रोख्त। और इस मौके पर भी वो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं होते, ये चीज़ें भी उनको अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं करती। यानी इस जगह पर भी वो माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अल्फाज बोलते हैं। तो इस मौका पर भी वो गाफिल नहीं होते और बाकी भी आम मौके पर भी अल्लाह ताला के ज़िक्र से गाफिल नहीं होते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यज़ालु लिसानुक रुतबम मिन ज़िक्रिल्लाह, तेरी ज़ुबान हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे। और फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ईमान वालों अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा याद किया करो। तो ये हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करना। और फिर इससे भी अल्लाह ये तिजारत और ख़रीदो फ़रोख्त यानी गाफिल नहीं करती। व इक़ामिस सलाती, और नमाज कायम करने से भी गाफिल नहीं करती। ऐसे अज़ीमुशान मर्दों को, ऐसे अज़ीमुशान लोगों को, अल्लाह के नेक बंदों को। तो ये नमाज इकामत से मुराद इसको वक्त पर अदा करना और सही अरकान से अदा करना, ये इकामत नमाज है। और वह ईताई ज़कात, और ज़कात देने से भी गाफिल नहीं करती। यानी वो कारोबार करते हैं ना, फिर उसकी ज़कात भी देते हैं, टाइम से देते हैं, वक्त पर देते हैं, और देते हुए किसी पर एहसान नहीं करते, ना एहसान जतलाते हैं कि लोग मिन्नतें करते रहें, यार अपना उशर निकाल दो, अपनी ज़कात निकाल दो, उशर निकाल दो, ज़कात निकाल दो। नहीं, बल्कि वो अपने वक्त पर उसको अल्लाह ताला का हुक्म, इसको फ़र्ज़ जानते हुए उसको अदा करते हैं। इससे साबित होता है कि ये कारोबार करना ये बिल्कुल ठीक है। कारोबार छोड़ देना और अल्लाह अल्लाह ही करते रहना, ये रहबानियत है और इस्लाम ने इसकी तालीम नहीं दी है। इस्लाम में यह है कि अपना कारोबार करो, बिज़नेस करो, हलाल कमाई वाला कोई ना कोई काम करो, और आइन वक्त पर जहाँ नमाज का टाइम हो जाए, ज़कात का मौका आ जाए, ज़कात का निसाब पूरा हो जाए और वक्त भी आ जाए, तो नमाज भी अदा करो, ज़कात भी अदा करो, साथ साथ हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करते रहो। अंबिया कराम ने बहुत सारे काम किए। आदम अलैहिस्सलाम ने मवेशी पाले, खेती बाड़ी की, ज़करिया अलैहिस्सलाम बढ़ई थे, दाऊद अलैहिस्सलाम ज़ीरे बनाते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नबूवत से पहले बकरियां चारा करते थे। तो हत्ता के सहाबा कराम भी जब सदका करते, खैरात करते, तो मेहनत मजदूरी करके आके सदका खैरात करते थे। तो इसलिए यह है ना, पैसा होगा तो कारोबार, यानी पैसा होगा तो आप ज़कात देंगे, ज़कात तब भी होगी। यानी इसमें इताए ज़कात में ना, ज़कात देने में असल में कसबे हलाल कमाने की तरगीब है। जो बंदा कसबे हलाल करेगा, हलाल कमाएगा, तो फिर उसमें से वो खुशी से ज़कात निकालेगा। जो बंदा हराम कमाएगा उसका ज़कात फिर निकालने का भी दिल नहीं करेगा, क्योंकि उसको फिर लालच होगी पैसा इकट्ठा करने की। इस बारे में एक बहुत बड़े अजीम ताबी इमाम कतादा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, जिसमें उन्होंने सहाबा कराम का एक हाल बयान फरमाया है। वो फरमाते हैं कानल कौमु यतबायऊना व यत्ताजिरून वलाकिन्नहुम इज़ा नाबहुम हक़्क़ुम मिन हुक़ूक़िल्लाहि लम तुल्हिहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि हत्ता युवद्दूहु इलल्लाहि। बुखारी शरीफ में है, हदीस नंबर 2059 है। ताबी का कौल है कि वो लोग यानी सहाबा कराम ख़रीदो फ़रोख्त करते, तिजारत करते थे, लेकिन जब उनके सामने अल्लाह के हकूक़ में से कोई हक़ आ जाता तो कोई तिजारत या कोई ख़रीदो फ़रोख्त उन्हें अल्लाह के इस हक़ की अदायगी से गाफिल नहीं करती थी। तो ये हैं वो मर्द, और इसमें औरतें भी शामिल हैं, लेकिन क्योंकि औरतों को भी इजाज़त है मस्जिद में आने की, वो भी ज़िक्र कर सकती हैं, नमाज़ पढ़ सकती हैं अल्लाह के घरों में। तो लेकिन साथ उसमें यह है, क्योंकि यहाँ कारोबार और तिजारत और लेन देन मर्द हज़रात कर रहे होते हैं आम तौर पर, तो इसलिए उनका जिक्र कर दिया गया है। वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तमनऊ इमा अल्लाहि मसाजिद अल्लाहि, अल्लाह की बंदियों को मस्जिद में आने से मना ना करो। फिर इनकी और एक खूबी है यख़ाफ़ून यौमन, ये उस दिन से डरते हैं ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, जिसमें दिल और आँखें पलट जाएंगी, यानी अपनी जगह छोड़ देंगी।
यानी इतनी घबराहट होगी, घबराहट और ख़ौफ की वजह से दिल भी अपनी जगह छोड़ देगा और आंखें भी अपनी जगह छोड़ देंगी। एक जगह फरमाया आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, और दिलों के बारे में फरमाया कि दिल गलों के पास गम से भरे होंगे, दिल ऊपर आ जाएंगे। इस तरह का हालात होगा, इस तरह के हालात होंगे। तो ये काम क्यों करते हैं? लियजज़ियहुमुल्लाहु, ताकि उनको अल्लाह ताला जज़ा दे, अहसन मा अमिलू, बहुत अच्छी जज़ा जो उन्होंने अमल किए, अमल के बदले अच्छी जज़ा दे, इसलिए वो सारे काम करते हैं इन मस्जिदों में। और इन मस्जिदों में नूर हिदायत होता है। और यज़ीदहुम मिन फ़ज़ली, और उनको ज़्यादा करे अपने फ़ज़ल में से। दो इनकी नज़रिया होता है, अल्लाह ताला इनको अच्छी जज़ा दे और साथ कुछ ना कुछ फ़ज़ल भी दे, फ़ज़ल माने ज़्यादा चीज़ दे। वल्लाहु, अल्लाह ताला यरज़ुक़ु मन यशाउ, देता है रिज़्क़ जिसको चाहता है, बिगैर हिसाब, बगैर हिसाब के। अल्लाह ताला बगैर हिसाब के रिज़्क़ देता है। तो ये लोग अल्लाह ताला से जज़ा चाहते हैं, दुनिया आखिरत की जज़ा चाहते हैं, तो अल्लाह का फ़ज़ल चाहते हैं। अल्लाह उनको दुनिया भी अपना फ़ज़ल देता है और क़यामत को भी देगा और उनको जज़ा भी देगा, और दुनिया में भी कुछ ना कुछ जज़ा मोमिन को उसकी मिलती रहती है। और ये लोग हैं, और दूसरे लोग हैं वल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया। आमालुहुम, उनकी मिसाल, और आमालुहुम, उनके अमाल का सराबिन बकीआतिन, एक चटियल मैदान में शराब की तरह है। यानी काफिर दो किस्म के होते हैं। एक काफिर हैं जो कुछ ना कुछ उम्मीद वाले हैं कि हमें क़यामत को कुछ ना कुछ में, यानी उनका आखिरत पर ईमान है, हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। और दूसरे हैं वो बिल्कुल ही, उनको दुनिया यानी आखिरत से बिल्कुल ही गाफिल है, उनको पता ही नहीं है, वो बस दुनिया में सब कुछ ही कर रहे हैं, वो आखिरत से बिल्कुल ही गाफिल हैं। तो ये जो पहले हैं, ये पहली मिसाल ये उनकी है, ये थोड़ा बहुत सोचते हैं कि हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। इनकी मिसाल ऐसे है जैसे एक शराब हो, चटियल मैदान में शराब कहते हैं कि दूर से लगता है कि वो पानी है, पास जाएं तो कुछ भी नहीं होता। तो ये भी समझते हैं कि आगे हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन वहाँ जब पहुँचेंगे वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो इनकी मिसाल ऐसे है, इनके अमाल की मिसाल ऐसे है जैसे एक चटियल मैदान में शराब हो, यह सब हो ज़मानुमा, गुमान करता हो उसको कि सख्त प्यासा बंदा कि वो पानी है, सख्त प्यासा बंदा उसको पानी समझता है। हत्ता इज़ा जाहु, हत्ता कि जब वो पहुँचता है यानी आता है उसके पास, लम यजिदहु शैयन, नहीं पाता उसके पास कुछ भी, वहाँ वो कुछ भी नहीं पाता है, वहाँ पानी होता ही नहीं, शराब होता है। शराब आगे गुजर जाता है, वो आगे समझता है कि शायद वो पानी है, वहाँ पहुँचता है वहाँ भी शराब, वहाँ भी पानी नहीं होता, वो पानी को शराब समझता है। इसी तरह ये बंदा जो है थोड़ा बहुत उम्मीद रखता है क़यामत को कि मुझे कुछ फ़ायदा मिलेगा। अल्लाह फरमाता है ये इसको बस एक ख्याल ही है, वरना मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। जिस तरह के शराब प्यासे को शराब से कुछ पानी नहीं मिल रहा ना, तो पानी वहाँ होता ही नहीं है, ऐसे इसको भी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब ये बंदा वहाँ पहुँचता है, वजदल्लाह इंदहु, और वो पाता है अल्लाह को अपने पास, फ़वफ़ाहु हिसाबहु, पस वो देता है उसको उसका पूरा पूरा हिसाब, फ़वफ़ा पूरा देता है उसको उसका हिसाब। यानी जब वहाँ पहुँचा प्यासा था, ज़ाहिर है पता पानी नहीं मिला तो वो मर गया। जब मर गया अल्लाह के पास पहुँचा, अल्लाह को अपने पास वो पाता है, अपने आप को अल्लाह के पास पाता है, अल्लाह को अपने पास पाता है, तो अल्लाह ताला उसका पूरा पूरा हिसाब देता है। जैसे इस शख्स को कुछ नहीं मिला, अल्लाह के पास पहुंच गया, ऐसे उस शख्स को भी जिसको उम्मीद थी कि वो पानी है, जिसको उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ मेरी नेकियों का आगे सवाब मिलेगा, फ़ायदा होगा, उसको भी कुछ नहीं मिलेगा, आगे वो अल्लाह को पाएगा। ठीक, अल्लाह फिर उसका खूब हिसाब लेगा कि तूने दुनिया में क्या कैसे कैसे जुर्म किए, गुनाह किए, शिरक किया, आज तेरे पास जो तो उम्मीद लेकर आए तेरे लिए कुछ भी नहीं है। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। इस बंदे को तो वहाँ पहुँचता है ना, वहाँ इसको अगर कोई बंदे मिल गए इसके हिसाब किताब लेने वाले, मसलन ये बंदा वहाँ पहुँचा तो वहाँ इसके कुछ दोस्त मिल गए, वो कहेंगे हाँ भाई जो हमारा हिसाब किताब, हमने तेरे पैसे तुझसे लेने हैं, उधार दिया वो तो वापस करो, तो वो तो हिसाब मांगते हैं ना, तो वो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब होता है, वो बहुत मुश्किल करना होता है। अल्लाह ताला के लिए एक हिसाब करना कोई मुश्किल नहीं, वो तो पूरी दुनिया का एक लम्हे में सब का हिसाब कर देगा, वो बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। एक ये मिसाल हो गई। और दूसरी मिसाल अल्लाह ताला आम तौर पर ना पानी की और आग की मिसाल बयान करता है। इस तरह सूरत बकरा में भी मुनाफिकीन के लिए आग और पानी की मिसाल बयान हुई है। सूरत रात में भी हदायत और इल्म जो दिलों में जागजी होता है, दिलों में जगह पकड़ता है, उनकी भी आग और पानी की मिसाल बयान हुई है। यहाँ भी कुफ़ार के लिए दो मिसालें बयान हुए हैं। एक वो काफिर जो जिसको थोड़ी बहुत उम्मीद होती है, दूसरा वो काफिर जिसको बिल्कुल ही गाफिल है।
मसलन जैसे कुफ़ार समझते थे कि बैतुल्लाह की खिदमत करना, हाजियों को पानी पिलाना, सदका खैरात करना, हालांकि उनका कोई भी काम अगरचे ज़ाहिर अच्छा था, लेकिन उन पर कुफ़र की शामत की वजह से अल्लाह के यहाँ कोई काबिल कबूल और मोतबर नहीं है। ऐसे लोगों की इनको जज़ा दुनिया में मिल जाती है। अल्लाह ताला फरमाता है अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फ़ी हयातिकुम दुनिया वस्तमताअतुम बिहा, तुम अपनी नेकियां अपनी दुनिया की ज़िंदगी में ले चुके हो और तुम इनसे फ़ायदा उठा चुके। आखिरत में उनके अमाल हबाअम मंसूरा, बिखरा हुआ गुबार बनाकर उड़ा दिए जाएंगे। और एक जगह फरमाया इनके अमाल की मिसाल इस राह की बयान फरमाई है कि जिस पर आंधी वाले दिन सख्त हवा चलती हो। आंधी वाले दिन सख्त हवा चली तो ज़ाहिर है राख बन गई। इस तरह इनके अमाल हैं राख के राख बन गए, इनका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ये इनकी मिसाल है। और दूसरी किस्म वो आगे आ रही है, वो है यानी जो बिल्कुल ही गाफिल हैं, जिनको आखिरत की कोई फ़िक्र ही नहीं है कि इस वजह से कि वो अच्छा काम करें। वो सर से पाँव तक दुनिया की लज़्ज़तों में गर्क हैं और कुफ्र व ज़लालत में, जुल्म व जहल में, ख्वाहिश परस्ती में और अल्लाह की नाफरमानी में गोते खा रहे हैं। इनकी मिसाल आगे बयान फरमाई कि इनके पास रोशनी की इतनी भी चमक नहीं है जितनी शराब पर धोखा खाने वाले को नज़र आती है। इनके पास रोशनी की इतनी भी चमक नहीं है कि जितनी उस शराब से धोखा करने वाले को नज़र आती है कि वो पानी है, जैसे उसको धोखा मिलता है, इसको इतना भी नहीं है इसको। और ये लोग अंधेरों में, अंधेरों के यानी तय बताए अंधेरों में फंसे हुए हैं। तो आगे इनकी ये मिसाल बयान पर फरमाई अऊ का ज़ुल्मातिन, या इन काफरों की मिसाल अमाल की मिसाल उन अंधेरों की मानिंद है फ़ी बाहरिल लुज्जिन, जो गहरे पानियों में अंधेरे हों। यग़शाहु मौजुम, डांप लेती है उसको एक मौज। मिन फ़ौक़िही मौज, उसके ऊपर एक और मौज। मिन फ़ौक़िही सहाब, उसके ऊपर बादल। मौज होते हैं जो जिसको हम छल कहते हैं, छल्ले आते हैं समुद्रों में, तो दरियाओं में, बड़े बड़े समुद्रों में छल्ले आती हैं ना, तो यह इसको मौज कहते हैं। मौजें आती हैं। नीचे इनके अमाल ऐसे हैं जैसे कि अंधेरे ही अंधेरे हैं, और अंधेरे वो एक गहरे समुंदर में, ज़ाहिर है गहरे समुंदर में कितना अंधेरा होता है, पानी इतना मोटा होता है ना, इतना भारी और भारी भरकम पानी होता है कि नीचे उनके अंधेरा होता है। फिर यही नहीं, ऊपर फिर जब छल्लें आती हैं ना, मौजें आती हैं, तो और फिर अंधेरा बढ़ जाता है। और फिर उनके ऊपर जो काले स्याह बादल हों तो और अंधेरा बढ़ जाता है। ज़ुलुमातुन बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़, अंधेरे हैं उनमें से बाज़ पर। अंधेरे ही अंधेरे हैं, पानी का अंधेरा, उन मौजों का अंधेरा, उन बादलों का अंधेरा। तो गोया कि अब ये तीन अंधेरे हैं, समुंदर के अंधेरा, मौजों का अंधेरा, बादलों का अंधेरा। इस तरह काफर भी तीन अंधेरों में गिरफ़्तार है। वो अक़ीदे का अंधेरा, उसकी बातों का अंधेरा और उसके अमल का अंधेरा, यानी अक़ीदे का अंधेरा, कौल का अंधेरा और उसके अमल का अंधेरा। जबकि उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी इसकी ये तफसीर बयान करते हैं कि इनके अंदर 5 अंधेरे हैं। इनकी बात का अंधेरा, इनके जुल्म का अंधेरा, इनके अमल का अंधेरा, और ये अंधेरे में ही दाखिल होता है, अंधेरे से ही बाहर निकलता है, और क़यामत के दिन भी आग की तरफ जाते हुए इनका लौटना अंधेरों में ही होगा। वहाँ वो आयत आती है सूरत हदीद में कि ये अंधेरों में ही आएंगे, अंधेरे ही अंधेरे होंगे। तो ये उनकी मिसाल है। और फरमाया, जैसे फरमाया कि दिल पर मोहर लगी होती है, आँखों पर लगती है, कानों पर लगती है, ये भी 3 अंधेरे हैं। और एक किसी अहले इल्म ने यह बयान किया है कि काफिर हक बात जानता ही नहीं है, और इसको इल्म ही नहीं होता कि वो हक बात जानता है, मगर वो ये समझता है कि मैं जानता हूँ। ये 3 बातें होती हैं। हक बात को वो जानता ही नहीं है, पर लेकिन उसके जहन में ये होता है कि मैं जानता हूँ, हालांकि वो इसको जानता ही नहीं होता। यानी गोया के काफरों के अंधेरे ही अंधेरे हैं, और ऐसे अंधेरे हैं, ये ऐसे जुल्मतों में फंसे हुए हैं ऐसे बंदे। इज़ा अखरज यदहु, जब अपना हाथ निकालता है, लम यक़दिर रहा, नहीं है करीब के इसको देखे। यानी जब बंदा फुल अंधेरे में होता है ना, तो सबसे जो करीब बंदा अपनी आँखों की अपनी चीज़ अपने जिस्म का ले जा सकता है उसका हाथ होता है। आँख के सबसे करीब ले जाने वाली चीज़ जिस्म में से हाथ है, बंदा इसको बहुत करीब ले जा सकता है, लेकिन इतना वो अंधेरों में फंसे हुए हैं कि अपने हाथ को भी नहीं देख सकते।
जिस तरह अपना हाथ नहीं देख सकता, ऐसे इस तरह उसको क़यामत को कुछ उम्मीद नहीं होगी भी कुछ ना कुछ वो अल्लाह ताला की नेमतों को देख सके। तो ये है, अल्लाह ताला ने फरमाया वमल्लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन, और जिसके लिए नहीं बनाया अल्लाह ताला ने नूर, फमा लहू मिन नूर, पास नहीं हो उसके लिए कोई नूर। जिसके लिए अल्लाह ताला ने कोई रोशनी नहीं बनाई ना, नूर हिदायत नहीं बनाया, तो उसके लिए कोई और नूर नहीं है, कोई और रोशनी नहीं है जो उसको हिदायत की तरफ ले आए। लिहाजा बंदे को दुआ करिए कि या अल्लाह अगर तूने हमें हिदायत दी है, अक़ीदा तौहीद दिया है, या अल्लाह हमें इस पर साबित कदम रखना। अगर अल्लाह ताला ने हमारे लिए नूर ना बनाया, नूर ख़त्म कर दिया, फिर हमारे लिए किसी का और नूर, हमारे लिए नूर होगा ही नहीं, हमारे लिए फिर नूर हिदायत नहीं होगा, हमारे लिए कोई और रोशनी नहीं होगी। इसलिए ये दुआ करनी चाहिए, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब, और जैसे इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। ये दुआएँ बार बार पढ़नी चाहिए। अल्लाह हमें हिदायत भी देना और हिदायत पर रखना, हिदायत पर चलते रहा, हमें चलते रखना और चलाते रखना, यानी हमें चलाना, और साथ ये कि या अल्लाह हमारे दिलों को फिर टेढ़ा ना करना हिदायत देने के बाद, और हमें अपनी तरफ से रहमत अता करते रहना।